आज हम सिखाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है, देखो, आधार गुणा ऊंचाई बटे में 2। या फिर आप कह सकते हो, ऐसा भी मिल सकता है आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में है तो देखो कहीं पर ऊंचाई होगी, उसकी जगह पर कहीं लंब भी मिल जाए। तो देखो इसको समझना ज़रूरी है। जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए बी और ये सी। ये जो कोण है वो 90 अंश का होता है। 90 अंश कोण के सामने हमेशा जो होगा वो कर्ण होता है त्रिभुज के, ठीक है। जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। जिस एंगल से अगर थीटा कोण बनाएंगे, है ना, वो आधार होता है, ठीक है। जो आप समझ रहे हैं आधार ये आएगा, और जो इसके सामने वाली भुजा होती है उसको हम बोलते हैं लंब, ठीक है। क्या बोलते हैं, लंब। ये चीज़ समझने की है कि देखो लंब थीटा कोण बनाते हैं, उसके सामने की भुजा होती है, 90 अंश के सामने होता है वो कर्ण होता है, बची भुजा को आधार। अगर इतना समझ में है तो देखो इसको, ये त्रिभुज हो गया। अब देखते हैं कि त्रिभुज का देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो पहला एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, है ना। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि देखो ये हमें 90 एंगल का कोण दिया है, ठीक है। ये क्या है, ये आधार है, और ये ऊंचाई होती है, इसे लंब भी बोलते हैं, ठीक है। इसके सामने कर्ण हो गया। तो देखो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ से देखो निकालने के लिए क्या करेंगे कि लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, है ना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो इसका क्षेत्रफल देखो निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या बताया था कि आधार लिखेंगे गुणा ऊंचाई होती है, और बट्टे में क्या होता है कि 2 होता है, यही तो लिखना है। तो देखो जब हमें ये पता है तो देखो आधार कितना है, ये है 8, ऊंचाई कितनी है 6, और बट्टे में लिख देंगे 2। 8 छिक्के 48 होता है, बट्टे में 2, 2 से ये करेंगे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो ये क्या आएगा कि 24, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में है। तो देखो इसको लिखेंगे सेम ही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अगर इतना समझ में है तो देखो दूसरा देखते हैं। तो देखो ये भी एक तरीका का त्रिभुज है, और ये भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जो एक 90 अंश का कोण बना रही है। देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो जहाँ समकोण त्रिभुज होगा उस जगह पे ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखो इसी तरीका से इसका भी त्रिभुज ए बी सी है ना, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा कि आधार गुणा ऊंचाई
बट्टे में क्या लिख देंगे 2। ठीक है, अगर इतना समझ में है तो देखो आधार कितना है कि 12 है, ऊंचाई कितनी है 5 है, बट्टे में क्या लिखेंगे 2। 12 पंजे 60 होता है, बट्टे में 2 आ जाएगा, 2 3 6 0, तो ये आ जाएगा 30 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये भी आ गया आपकी समझ में। देखो मेन चीज़ है इस क्वेश्चन को समझना। ये त्रिभुज है ए बी सी, है ना, ये भी 90 एंगल का कोण बना रहा है ना, तो 90 एंगल का कोण है, तो लेकिन ये ऐसी तरीका का त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है ना, इसको हमने क्या किया है कि इसको घुमा के ये वाली भुजा है इसको नीचे कर दिया है और इसको ऐसे कर दिया है ना, देखो इसको घुमा के हमने नीचे कर दिया है इस वाली भुजा को, ये नीचे आ गई है, और ये भी ऐसा है ना। जहाँ 90 अंश का कोण दिखाई देगा आपको यही फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, और बट्टे में क्या लिखेंगे 2। तो देखो कितना है 6 है गुणा 9 है। इसमें देखो इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको ऊंचाई मान सकते हैं, या इसको आधार मानेंगे या इसको ऊंचाई मानेंगे। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं है, बस इतनी सी बात है 2। उसके बाद क्या है 6 9 54 होता है, इससे कटेंगे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो ये 27 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,